किसी ने क्या खूब कहा है कि हर खेल में हम बाजी मार जाते हैं, पर धोखेबाजों से हम बाजी हार जाते हैं। हेलो फ्रेंड, मैं M.K. जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल स्टडी सेंटर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जमाने को अच्छा समझा, लेकिन वह चालबाज निकला। अपनों को अपना समझा, लेकिन वो धोखेबाज निकला। दोस्तों, इसी विषय में एक छोटी प्यारी कहानी मैं सुनाता हूँ। एक बार की बात है कि जंगल में एक शिकारी शेर का शिकार करने गया था और शेर को घात लगाकर बैठा था। तभी झाड़ियों में से एक शेर निकलता है, जिसे देखकर शिकारी उस पर गोली चलाता है। गोली शेर को छूता हुआ निकल जाता है और वह शेर वहाँ से भाग निकलता है। इधर गंगूराम नाम का एक व्यापारी था, जो व्यापार करने के लिए बैलगाड़ी पर सामान लादकर शहर जा रहा था और शहर का रास्ता उसी जंगल से होकर गुजरता था। वह अभी जंगल के अंदर वाले रास्ते में ही था, तभी शेर शिकारी से बचता हुआ वहाँ भागकर वहाँ आता है, जिसे देखकर गंगूराम हक्का बक्का उड़ जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। तभी डरा हुआ शेर गंगूराम से रिक्वेस्ट करता है कि आपको डरने की बात नहीं है, मेरे पीछे शिकारी लगे हुए हैं, वह मुझे मार डालेगा, आप मुझे बचा लीजिए। आप विश्वास कीजिए, मुझे बचा लीजिएगा तो मैं आपको बदले में ढेर सारा धन दौलत दूंगा, ऐसा कहता है। यह सुनकर गंगूराम के होश उड़ जाते हैं, लेकिन धन का लोभ में आकर वह शेर की मदद करने को तैयार हो जाता है और एक बोरा में शेर को छिपा देता है। तभी उधर शिकारी भागते हुए आता है और गंगूराम को देखकर पूछता, भाई भाई, तुमने इधर कोई शेर को भागते हुए या जाते हुए देखा? तो गंगूराम कहता है कि मैंने नहीं देखा। फिर शिकारी दूसरी रास्ते भागकर शेर को तलाशने के लिए चला जाता है। शिकारी के जाने के बाद व्यापारी ने शेर को बोरे में से निकाला और कहा, मैंने अपने वादे के अनुसार आपके प्राण को बचा लिए। अब आपकी बारी है, आप अपने प्राण के बदले में मुझे इनाम दीजिए। तभी शेर गुर्राता है और कहता है, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, पहले मैं कुछ खाऊंगा, उसके बाद तुम्हें इनाम दूंगा। अब बताओ, दोनों बैल और तुम, इन तीनों में से पहले मैं किसे खाऊं? यह सुनते ही गंगूराम के हाथ पैर फूल जाते हैं। वह डर के मारे हक्का बक्का रह जाता है। तभी उधर से एक लोमड़ी जा रहा था। लोमड़ी शेर को देखकर डर जाता है, लेकिन उसे सलाम कर कर वह जाने लगता है। तभी शेर आवाज़ देकर लोमड़ी को बुलाता है। रोते हुए सूरत बनाकर लोमड़ी से कहता है कि भाई, ऐसे ऐसी घटना घटी। यह सुनकर लोमड़ी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। कहती है कि भाई, ऐसे कैसे हो सकता है? इतना बड़ा शेर और इतना छोटा बोरा, इस बोरा में शेर कैसे आ सकता है? ये हो ही नहीं सकता, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। वहाँ बैठा शेर इस बात को देख रहा था। वह क्रोधित होकर कहता है, अरे मूर्ख, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? बोलता, नहीं महाराज, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ये छोटा सा बोरा और आप इतने बड़े, आप इस बोरे में समा ही नहीं सकते हैं। यह सुनकर शेर क्रोधित होकर बोलता है कि रुको, मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ। कहकर वह बोरे के अंदर चला जाता है, लेकिन उसका सर बाहर था। यह देखकर लोमड़ी ताली बजा बजा कर कहने लगता है कि देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि आप इस बोरा में नहीं समाएंगे, आपका सर बाहर ही है। यह सुनकर शेर गुर्राता है और अपने सर को बोरे के अंदर में डाल लेता है। तभी लोमड़ी इशारा कर कर झट से बोरे को बांध देती है। बांधकर आगे बढ़ती है। तब व्यापारी कहता है कि अब हमें क्या करना है? तब लोमड़ी हंसती है, बोलती है, व्यापारी, तुम बहुत मूर्ख हो, जल्दी से यहाँ से तुम अपने बैल लेकर भागो और मैं भागूँ।
कहीं शेर बाहर ना आ जाए, नहीं तो वह हम सबको खा जाएगा। तो यह था एक प्यारा सा कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलता है कि दुष्ट आदमी क्या आप कितनी भी सहायता करें, लेकिन वह आपकी सहायता नहीं करेगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद।